पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। त्रेता की बात सुनो मिलके साथ, लोक कथा सुनो रामायण की। सीता के राम त्रिलोकनाथ, ये लीला है नारायण की। सूर्य वंश में जन्मे दशरथ, विद्यालय गुणवान बने। वो अयोध्या युवराज बने और रघुकुल रीत का मान बने। पिता से आज्ञा लेके दशरथ तीर धनुष ले वन आए। दूजी ओर एक युवा श्रवण, माँ पिता को कावड़ में लाए। वो नेत्रहीन थे दोनों, कुछ भी देखना ढंग से पाते थे। कोई काम जो पड़ता दोनों को, तो पुत्र को अपने बुलाते थे। माँ ज्ञानवती को प्यास लगी, वृक्ष के नीचे बैठ गए। पिता शांतनु विश्राम की खातिर सूखी घास पे लेट गए। श्रवण कुमार जल खोजते खोजते नदी किनारे आ गया। वो बेखबर था श्रवण बेचारा, संकट उस पे छा गया। राजा दशरथ ने शोर सुना, वो दूर से चलते आते थे। उन्हें शब्द भेदी बाणों का ज्ञान, आवाज को सुन के चलाते थे। एक बाण छोड़ा ध्वनि सुन के श्रवण के सीने में जा लगा। एक चीख सुन के दशरथ भागे, उन्हें सदमा बानु कोई आ लगा। वो माफी मांग के रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे। पीड़ा में पड़े श्रवण कुमार, उन्हें अंतिम शब्द थे कहने लगे। हे राजन, तुमसे भूल हुई, मेरा छोटा काम कर दो। मेरे माता पिता है प्यासे बैठे, तुम घड़ा ये जल से भर दो। मेरे माता पिता को जल तुम ही अब पुत्र की भांति पिलाना। वो रोने लगे मेरी मृत्यु सुन के, तो गले से उन्हें लगाना। मैं चलता हूँ अब राजन, मेरे शब्दों को याद में रखना। उन्हें प्यास लगी है, जाओ अभी उनका ख्याल रखना। दशरथ ने जाके खड़े से पानी उनको था पिलाया। जब सत्य चला मालूम, पिता को श्राप उसे कमाया। बेटे की मौत की खबर सुनी तो माता स्वर्ग से धार गई। पिता रोने लगे अब फूट फूट के, पीड़ा वियोग की मार गई। हे दशरथ, पीड़ा मिली हमें, तुम भी एक दिन इसे पाओगे। जब पुत्र तेरा जब पिछड़ेगा, तुम भी ऐसे पछताओगे। पिता श्राप दे के अब चल बसे, दशरथ ने उसे स्वीकार किया। तीनों के शरीर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। धन दौलत थी और मुकुट मिला, और 3 रानियां रूपवती। बस कमी थी केवल एक, यही घर कोई भी संतान न थी। विश्वामित्र ने दिया सुझाव, किया यज्ञ में दे दी आहुति। किया यज्ञ सफल, उन्हें फल स्वरूप हुई 4 पुत्रों की प्राप्ति। चारों पुत्रों का नाम रखा राम, भरत व लक्ष्मण शत्रुघ्न। इस गाथा में है प्रेम भरा, सुनना बस इसको लगा के मन। विश्वामित्र से लेके विद्या श्री राम बने धनुर्धारी। अब गुरु दक्षिणा देने की श्री राम की आ गई बारी। गुरुदेव अयोध्या आए, ताड़का विपदा लगे सुनाने। माता पिता को करके प्रणाम, श्री राम लगे संग जाने। श्री राम सुबाहु बद्ध किया और ताड़का मार गिराई। सब ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, कहा धन्य हो तुम रघुराई। दंडक वन से निकले राम, तो आहिल्या का किया उद्धार। जनकपुरी में स्वयंवर रचा और राम को सिया रही पुकार। शिव धनुष को तोड़ा राम ने, स्वयंवर को भी जीता। मेरे प्रभु राम जी धन्य हुए, उन्हें मिल गई उनकी सीता। सिया राम जी पहुँचे अयोध्या, मंथरा गढ़ रही थी चाल। श्री राम को राजा बनाने पर किया के कई ने खड़ा सवाल। मेरा पुत्र भरत क्यों करे गुलामी मेरे मरने बाद। राजन, तुमने मुझे दिए वचन थे, तो करो अब याद। पहला मांगू मैं वचन, भरत को तत्पर राजा बनाओ। और राम को 14 वर्षों खातिर तुम वनवास सुनाओ। श्री दशरथ टूट चुके थे, अश्रु लगे थे उनके बहने। मेरे राम को कहीं ना भेजूंगा, वो लगे कि कैसे कहने। श्री राम को जैसे पता चला, वो पिता को मिलने आए। श्री दशरथ जी अपने राम को रोते गले लगाए। श्री राम जी बोले, भाग्य मेरा जो आज्ञा आप सुनाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जी मिलने खातिर गए के कई के पास। हे माता मेरी तुम चिंता करो ना, होना नहीं उदास।
मैं कौशल्या माता से ज्यादा करता आपका आदर। जो वचन दिए मेरे पिता ने आपको होगा नहीं अनादर। अरे भरत की खातिर राज्य तो क्या खुशी से दे दूं जान। परिणाम है माता आपको करूंगा आज्ञा का सम्मान। सन्यासी काले भेष राम जी लगे महल से जाने। सीता भी साथ में चली राम के लखन भी लगे थे जाने। गंगा के तट पे केवट ने पाँव धो नौका पार लगाई। मुझे आप भी पार लगाना आपसे लूंगा ना उतराई। जब भरत लौटे ननिहाल से माँ को खरी खोटी सुनाई। अरे प्राणों से भी प्रिय है मुझको राम मेरे बड़े भाई। वो आए राम को रोकने और रो हुए बेहाल। मुझे ज्ञात न था कुछ भ्राता ये थी मंथरा की ही चाल। अब चलो न वापिस भैया सिंहासन अधिकार तुम्हारा। तुम शासन करना भैया सेवा करेगा दास तिहारा। फिर राम जी बोले तुम क्या चाहते पिता का मान डुबो दूं। जो शान है हम रघुवंशियों की उसे स्वार्थ में अपने खो दूं। अरे भाग्यशाली मुझे भाई मिले हैं लखन भरत के जैसे। किंतु मैं पिता के वचन को चकनाचूर करूंगा कैसे। हे भरत प्रिय तुम लौट जाओ मैं साथ न आ सकता हूँ। मेरे पिता श्री का मान रहे ना दाग लगा सकता हूँ। तो ठीक है भैया चलता हूँ मुझे आज्ञा अब तुम दे दो। अब राज करेगी चरण पादुका सिंहासन पर दे दो। सिंहासन पर रख चरण पादुका शासन भरत करेगा। यदि 14 वर्ष से देरी हुई तो भरत ये तभी मरेगा। मैं प्राण त्याग दूंगा भैया अगर तुम ना वक्त पे आए। श्री राम जी रोते रोते भरत को गले से अपने लगाए। के कई को भरत ने त्यागा उसे भूल का पश्चाताप। दशरथ भी प्राण त्यागे थे करते राम राम का जाप। वो कोमल तन जो मखमल के कपड़े में कभी था रहता। आज पता न चलता कांटा चुभे और रक्त पाँव से बहता। खादी की साड़ी पहने माता आभूषण त्याग डाले। मासिया के हाथ की मेहंदी न उतरी पड़ गए हाथ में छाले। श्री राम की रक्षा हेतु लक्ष्मण निंद्रा पे विजय थी पाई। ना दिन ना रात में सोए कभी ना पलक एक झपकाई। श्री राम जी पहुँचे पंचवटी और वहीं पे कुटिया बनाई। शूर्पणखा ने लांघी मर्यादा अपनी नाक कटाई। वो कटी नाक ले लंका गई रावण को चेहरा दिखाया। सीता है परम सुंदरी उसको हरण खातिर उकसाया। अब स्वर्ण हिरण का जाल बिछा और पीछे राम जी आए। श्री राम की चीख सुनी तो लक्ष्मण रेखा खींच के आए। भाभी ये रेखा भीतर रहना इसको पार न करना। मैं भैया को भेजूंगा वापिस चाहे पड़ जाए मरना। लंका नरेश धर साधु भेष अब भिक्षा मांगने आया। माँ सीता को भिक्षा खातिर रेखा से बाहर बुलाया। माँ सीता को बंदी बना के उड़ गया पुष्पक विमान। एक तीव्र गति से आ रहा जटायु नाम तूफान। वो वीर लड़ा और पंख कटे लगा राम राम चिल्ला।